जिम्बाब्वे से पहला वनडे मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में कुछ नए पहलवान आजमाने का फैसला किया है। क्योंकि पाकिस्तान को पहले मैच में पिच की कंडीशंस का उस तरीके से अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान का ख्याल था कि ये एक फ्लैट बैटिंग पिच होगी, बट पिच ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव किया। वहां पे स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो अब पाकिस्तान उन कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि उसी पिच पे पाकिस्तान का दूसरा वनडे मैच भी है जिस पिच पे पहला वनडे मैच हुआ है, तो उन कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए पाकिस्तान ने कुछ अपनी प्लेइंग 11 में ट्रिमिंग करने का फैसला किया है। एक तो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो पिछले मैच में 3 पेसर्स खिलाए थे, यानी हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और आमिर जमाल, इन तीनों में से 2 बंदे अपनी पोजीशन सस्टेन कर जाएंगे। एक पाकिस्तान फास्ट बॉलर को ड्रॉप करने जा रहा है, और इसके बारे में खबरें ये हैं कि आमिर जमाल और हारिस रऊफ ये अपनी पोजीशन सस्टेन कर जाएंगे। हालांकि आमिर जमाल और हसनैन ने एक जैसी बॉलिंग ही की थी, बट हसनैन को इस मैच में ड्रॉप किया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि आमिर जमाल बैटिंग में कुछ रन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग पहले ही स्ट्रगल कर रही है, तो इसलिए अपनी बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, थोड़ा लंबा करने के लिए आमिर जमाल को इस प्लेइंग 11 में रिटेन किया जाएगा, और हसनैन जो है वो इस प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाएंगे। अब हसनैन की जगह पे कौन आएगा? पाकिस्तान ने जो इनिशियल थॉट प्रोसेस था वो ये था कि यहाँ पर हम हसनैन की जगह पे इब्रार को लेके आते हैं, क्योंकि स्पिनर्स का हमने देखा कि जिस तरीके से टर्न हो रहा था, तो पाकिस्तान को ये लगता है कि यहाँ पर पेस बॉलर से ज्यादा ओवर नहीं करवाए जा सकेंगे, तो स्पिनर से मैक्सिमम बॉलिंग करवाई जाए, उसके लिए इब्रार को खिलाया जाए। लेकिन अपडेट्स ये है कि इब्रार की फिटनेस से टीम मैनेजमेंट, फिजियोज, डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं है, और इस वजह से अभी तक इस पे डिसीजन नहीं लिया गया कि इब्रार को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए या ना किया जाए। हसनैन को ड्रॉप करने का डिसीजन हो गया, बट उनकी रिप्लेसमेंट इब्रार होंगे या कोई और होगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो तो इब्रार ही है कि उनको ही शामिल किया जाए। लेकिन उनकी जो फिटनेस है उसको कल दोबारा से जज किया जाएगा। अगर इब्रार फिट हुए तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वो शामिल होंगे। अगर इब्रार फिट नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान ने ये सोचा है कि पाकिस्तान एक बैट्समैन ऐड करेगा। वो बैट्समैन कौन होगा उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी प्लान किया कि अगर इब्रार फिट नहीं होते तो कोई और फास्ट बॉलर ऐड करने की बजाय हम ये करते हैं कि हम अपने जो स्पिनर्स, जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनसे ज्यादा ओवर करवाएंगे। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पहले मैच में भी जिम्बाब्वे तकरीबन 10 ओवर पहले, यानी 40 ओवर्स में ऑल आउट हो गया था, तो अब अगले मैच में भी हमने 40 ओवर्स का ही प्लान बना के जाना है। 40 ओवर्स में हमने जिम्बाब्वे को ऑल आउट करने की कोशिश करनी है, तो उसमें 4 बॉलर्स काफी हैं। तो उसमें 2 पेसर्स हो जाएंगे, हारिस रऊफ और आमिर जमाल, साथ में फैसल अकरम स्पिनर हो जाएंगे, सलमान अली आगा हो जाएंगे। आगा से 10 ओवर पूरे करवाए जा सकते हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ओवर करवाने पड़े तो उसके लिए साइम अयूब का ऑप्शन भी है, और लेफ्ट आर्म स्पिन में कामरान गुलाम भी अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करवा लेते हैं, खासकर अगर टर्निंग कंडीशन हो, क्योंकि टर्निंग कंडीशन पे पार्ट टाइमर भी खासे इफेक्टिव साबित होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को ये फील होता है कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन इन टर्निंग कंडीशन के हिसाब से ऑलरेडी काफी है, तो हमें अपना 5वां बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर इब्रार फिट होते हैं तो ठीक है, उनको खिला लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हम किसी पेसर को खिलाने की बजाय, तीसरा पेसर ऐड करने की बजाय, एक बैट्समैन ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बैटिंग है वो लंबी हो जाए। उसमें अब पाकिस्तान के पास बेंच पे 2 बैट्समैन अवेलेबल है, एक साजिद फरहान है और दूसरे उसमें तैयब ताहिर हैं। शायद फरहान को शायद शामिल नहीं किया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, और टॉप ऑर्डर के ऑलरेडी हमारे पास ओपनर्स खेल रहे हैं, कामरान गुलाम खेल रहे हैं, नीचे हसीबुल्ला भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। तो इसलिए ये खबरें आ रही है कि इस मैच में पाकिस्तान तैयब ताहिर को उतार सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में एक वही ऑप्शन है जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर की ऑप्शन है। तो इसलिए पिछले मैच में उनको ना खिलाने पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि अगर इब्रार फिट नहीं होते कल के मैच के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाते, तो फिर पाकिस्तान तैयब ताहिर को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तान इस मैच में 2 पेसर्स के साथ जाएगा, और हसनैन पाकिस्तान के इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे।